हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा। आज के वीडियो में हम कक्षा 9 के गणित विषय के पार्ट 6 रेखाएं और कोण उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। होपफुली ये वीडियोस आपको एग्जाम टाइम में हेल्प करे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जो चैनल में नए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने वीडियो में आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं बताना चाहती हूँ, ये मेरा चैनल है मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा। जो चैनल में नए हैं या जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको चैनल कैसा लग रहा है, आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं, ये कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। तो अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज बेटा, यदि ए व बी रैखिक युग्म बनाते हैं और ए का दोगुना बी से 30 कम है, तो ए व बी का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में बेटा हमें दिया है कि ए और बी कैसे युग्म है? रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म में ऐसे कोण होते हैं जो एक रेखा पे बनते हैं। जैसे यहाँ मैंने पहले से बना भी रखा है, आप देख सकते हैं। ये एक सीधी रेखा है, ये उसको काट रही है दूसरी रेखा। तो यहाँ पर दो कोण बन गए, एक ए और एक बी। तो ये इस तरह से जब कोण बनते हैं एक रेखा के ऊपर, उसे हम बोलते हैं रैखिक युग्म। युग्म मतलब पेयर ना, दो। तो दो पेयर है इसमें, ए और बी। और ये जो पेयर होते हैं दोनों रैखिक युग्म के, इनका योग जो होता है वो हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये हमारी पहली कंडीशन है जिसमें हमें ये दिया गया है कि ये दोनों रैखिक युग्म है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ए है वो उसका दोगुना बी से 30 कम है। ये हमारी कंडीशन है कि ए की जो वैल्यू होगी वो किस हिसाब से होगी। तो जो उसका दोगुना होगा, अगर हम उसका फाइंड आउट करें तो वो बी से 30 कम आएगा। और फिर उसने हमें आगे पूछा है कि इस हिसाब से आप बताइए ए और बी का मान क्या होगा। तो हमें एक तरह से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या दिया था? एक कंडीशन हमें ये दी है, ए और बी एक रैखिक युग्म है। तो अगर ए और बी रैखिक युग्म है तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगी? ए जमा बी बराबर में 180 डिग्री। यही लिखूंगी ना कि दोनों का योग 180 होगा। और क्यों होगा ये मैं लिख लेती हूँ, क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? एक रैखिक युग्म। क्या है ये? हमारे रैखिक युग्म है, इसलिए इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। अब यहां से अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे। या यहां से आप वैल्यू निकाल लीजिए कि अगर जो ए होगा वो हमारा किसके बराबर होगा? 180 माइनस बी। ठीक है, ये हमारा ए का वैल्यू आ गई। जो हमारा ए होगा वो 180 माइनस बी होगा। ये बी इधर चला जाएगा ना, तो ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम? 180 माइनस बी से। तो इसको हम अपना फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है ना, समीकरण को। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट उसने हमें बोला है, वो कहा गया है कि जो ए का दोगुना होगा वो बी से 30 कम होगा। मतलब पहले मुझे क्या करना है? ए का दोगुना करना है। वो किसके बराबर होगा? बी से 30 कम, मतलब बी माइनस 30। यही होगा। ये मेरा दूसरा समीकरण हो गया, जो मेरी दूसरी कंडीशन थी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमारे पास दो कंडीशन थी। पहली ये थी कि वो रैखिक युग्म है, और दूसरी ये थी कि दोगुना जो होगा वो बी से 30 कम होगा। तो इन दोनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली मीन साथ साथ यूज करके हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हमारे पास दो समीकरण बन गए हैं। तो अब हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे आप देख रहे हैं, पहले समीकरण में मैंने ए का मान निकाल लिया है कि ए का मान क्या है? 180 माइनस बी, है ना। ए की वैल्यू है हमारी 180 माइनस बी। तो ये वाली जो वैल्यू मैंने ए की निकाली है, इस वैल्यू को मैं क्या करूंगी? यहां पर पुट कर दूंगी, जो मेरी दूसरा समीकरण में बन रही है। ठीक है ना, मेरा दूसरा समीकरण है 2m इक्वल्स टू बी माइनस 30। तो इसमें यहां पर ये जो ए है ना, इस ए के प्लेस पे मैं ये वाली वैल्यू डाल दूंगी, क्योंकि ए इसके बराबर है। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिखूंगी अब नेक्स्ट स्टेप में? समीकरण एक से लिखेंगे हम, समीकरण एक को यूज कर रहे हो तो आप मेंशन कीजिए कि समीकरण एक से ए बराबर 180 माइनस बी। तो हमारा जो सेकंड समीकरण है इंप्लाइज ये हो गया कि ये हो जाएगा 2। ए के प्लेस में अब हम डालेंगे 180 माइनस बी। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि बाहर 2 था
और यहाँ a था, और हमारी जो a की वैल्यू थी उसमें 2 पद थे, इसलिए मुझे उसे किसमें लिखना पड़ा है, ब्रैकेट में, ताकि ये 2 दोनों से गुणा हो जाए। ठीक है, बराबर में जो मेरा सेकंड समीकरण है वो बन गया b माइनस 30। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 2 इस 180 से भी गुणा होगा और 2 b से भी गुणा होगा। तो जब 2 180 से गुणा होगा तो आएगा आपका कितना, 360 माइनस 2b बराबर में b माइनस 30। तो अब देखिए, अब आपका ऐसा समीकरण बन गया है जिसमें सिर्फ एक ही चर है b, है ना। यहाँ पर जो दोनों समीकरण थे उनमें a और b दोनों थे, इधर दूसरे समीकरण में भी थे, लेकिन अब जब हमने पहले वाले समीकरण से वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल दी है तो हमारा जो समीकरण बन रहा है उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, मीन्स एक ही चर आ रहा है। तो अब हम उस चर को एक तरफ रखेंगे और वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, माइनस 2b को यहीं रखेंगे, इस तरफ ये जो b है इसको भी हम यहाँ ले आएंगे अपने, तो वो प्लस का था तो इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर में माइनस 30 की वैल्यू ऐसे ही रहेगी एज इट इज इस तरफ, और ये जो 360 था ये भी इक्वल्स टू के इस तरफ आ जाएगा क्योंकि वो अचर है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 360। तो दोनों जुड़ जाएंगे माइनस माइनस, ये बन गया आपका माइनस 3b बराबर में माइनस 390। अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है, तो b जब माइनस 3 को यहाँ लाऊंगी तो वो भाग में आ जाएगा, तो जो मेरा b है वो हो जाएगा माइनस 390 बटे में माइनस 3। तो ये और ये कैंसिल हो गए, नेगेटिव नेगेटिव माइनस, 3 एकम 3, और 3 को जब इसे भाग 3 से जब इसे भाग करेंगे तो आएगा 130। तो एक तरह से यहाँ पर लिख रही हूँ बेटा, अब मैं जो आपका b है उसकी जो वैल्यू है वो आ गई है आपकी 130 डिग्री। इसको डाल दीजिए बॉक्स में, ये आपके b की वैल्यू है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे a फाइंड आउट करना है, क्योंकि दोनों निकालने हैं ना हमें यहाँ पर a और b, तो हमारा b निकल चुका है। अब a कैसे निकालेंगे, तो a के लिए हम समीकरण में जाएंगे, कोई भी समीकरण यूज कर सकते हैं, चाहे आप पहला वाला यूज कीजिए चाहे दूसरा वाला, जो दोनों में आपको इजी लग रहा हो। तो देखिए यहाँ पर ज्यादा इजी है, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर दूंगी क्योंकि हम वो निकाल चुके हैं। तो b की जब वैल्यू आप यहाँ डालेंगे तो आपका a का मान आ जाएगा। तो a का मान निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक में यूज करेंगे, a बराबर में 180 माइनस b है, तो a बराबर में 180 माइनस 130, तो a बराबर में 50 डिग्री। तो अब आपके दोनों मान आ गए हैं, ये भी आपका एक ये आंसर है और एक आंसर आपका ये है। ठीक है, चाहे तो आप इसे लास्ट में दोबारा लिख सकते हैं कि a का मान ये आया है और b का मान ये आया है। तो क्वेश्चन इजी था, इस तरह से आपको जब क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारा, एक संपूरक कोणों के युग्म का एक कोण दूसरे कोण से 34 अधिक है, कोण ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है, क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक संपूरक कोणों का युग्म है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होते हैं बेटा। तो संपूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिन दोनों का जोड़ 180 डिग्री आता है। ठीक है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री आता है वो संपूरक कोण होते हैं। जैसे आपके रैखिक युग्म होते हैं ना, वो भी एक तरह से संपूरक कोण है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोण 90 डिग्री है तो दूसरा भी 90 होगा, तो वो दोनों 180 बन रहे हैं। एक अगर 120 है तो दूसरा कितना होगा, 60, तो वो कितने बन रहे हैं, 180 डिग्री बन रहे हैं। तो इस तरह से जो दो कोण होते हैं जिनका योग मिलकर 180 डिग्री होता है उन्हें हम बोलते हैं संपूरक कोण। तो हमें ऐसे दो कोण फाइंड आउट करने हैं, और कंडीशन क्या है कि एक कोण दूसरे कोण से 34 अधिक है, कि जो भी एक कोण होगा ना वो अगले वाले से 34 ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आता है तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले हम मान लेंगे, माना पहला जो कोण है, पहला कोण x डिग्री है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि पहला कोण हमारा x डिग्री है, और जो दूसरा कोण है, क्योंकि संपूरक कोणों का युग्म है तो दो होंगे, तो जो दूसरा कोण है वो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 34 डिग्री अधिक है। मींस जितना भी पहला होगा उससे 34 अधिक होगा। तो पहला मेरा क्या था बेटा, पहला मेरा x है, तो उससे 34 अधिक मतलब उसमें 34 को और जोड़ना है मुझे।
तो कितना हो जाएगा x जमा 34 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे दो कोण आ गए, पहला और दूसरा। अब यहां पर आपको जब x की वैल्यू पता चल जाएगी तो आपके दोनों कोणों का मान आ जाएगा। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब x की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे कि हमें दिया है कि दोनों कोण किस तरह के है, संपूरक। और संपूरक कोण वो होते हैं जिनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी कि प्रश्न अनुसार, कि जो क्वेश्चन में बोला गया है उसको हम लिख देते हैं प्रश्न अनुसार कि ये दोनों कोण जो है वो संपूरक है। तो x जमा 34 है ना, ये दोनों को जोड़ेंगे हम। पहला x था तो x लिखा, दूसरा x जमा 34 था तो x जमा 34 लिखा, और दोनों को जोड़ रहे हैं हम। बराबर में कितना आएगा, 180 डिग्री। और रीजन भी लिख देंगे क्योंकि ये कैसे कोण है, समपूरक कोण। संपूरक कोण है इसलिए हमने इनका योग 180 रखा है। तो एक तरह से अब हमारा समीकरण बन गया है और अब हमें उसे सिर्फ सॉल्व करना है। तो दोनों x जुड़ जाएंगे, बन जाएगा 2x प्लस में 34 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल्स टू 34 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस करिए इसे, माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 10 माइनस 4 इज 6 एंड 7 माइनस 3 इज 4 और 146। अब मुझे x का मान निकालना है तो यहां से 2 भी इधर आएगा और क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, डिवाइड। तो x बराबर में 146 बटे में 2। ये दोनों कैंसिल होंगे, ये 2 के पहाड़े से जा रहे हैं, 2 एकम 2 और यहाँ आएगा 73। तो जो आपकी x की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, 73। ये हमारा x आ गया है। लेकिन मुझे x नहीं निकालना, मुझे तो क्या निकालना है, कोण ज्ञात करने हैं। तो मेरा जो पहला कोण था वो x था और दूसरा x जमा 34 था। तो मैं फाइनल में यहाँ पर क्या लिखूंगी, यहाँ लिख रही हूँ मैं दोबारा, ठीक है। पहला कोण जो है उसका माप आएगा, कितना था बेटा पहला कोण हमारा, x है ना, x डिग्री था। तो कितना हो गया वो, 73, क्योंकि x की मान 73 है। और जो दूसरा कोण है, दूसरा कोण, तो दूसरा कोण जो है वो मेरा क्या है, x जमा 34 डिग्री। तो x की जगह x की वैल्यू रखेंगे, x कितना था, 73 प्लस 34। अब इन दोनों को जोड़िए, कितना बन रहा है आपका, 107 डिग्री। तो ये आपके आंसर आ गए हैं। एक आंसर है आपका 73 डिग्री और दूसरा जो कोण है वो कितने डिग्री का, 107 डिग्री का। अब आप इसे यहाँ चेक भी कर सकते हैं, 73 और 107 को जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। और अगर मैं इनको दोनों को घटाऊंगी, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाऊंगी तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 34। इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है, क्योंकि 107 34 ज्यादा है ना 73 से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारा, दी गई आकृति में ए बी व सी डी दो सरल रेखाएं हैं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। OP एक किरण है, एंगल AOD व x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझते हैं। हमें कहा गया है पहले पार्ट में AB और CD दो रेखाएं हैं, तो ये देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये आपका AB है और ये आपकी CD है। ये दोनों रेखाएं बिंदु O पर मिल रही हैं, है ना, कटती है आपस में, तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदित होती है। OP एक किरण है, ये रही आपकी O से P ये जा रही है इस तरफ, और एंगल AOD व x का मान ज्ञात कीजिए। तो एंगल AOD ये रहा मेरा AOD, ये वाला जो कोण है ये हमें फाइंड आउट करना है। और इस तरफ अगर आप कोण में देखेंगे तो यहाँ पर एंगल हमें नहीं दिया हुआ है, हमें x के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या रहेगी। तो क्वेश्चन को कैसे करना है पहले उसे समझते हैं। यहाँ पर ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, मैं क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ और ये x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बेटा यहाँ पर ये वाला जो कोण है आपका AOD, ये इस रेखा के ऊपर बन रहा है, राइट, है ना। ये वाली रेखा दिख रही है आपको सबको, मैं मार्क कर दिए। तो इस रेखा के ऊपर जब ये कोण बन रहा है और ये बीच में से जा रहा है ऐसे, तो ये दो कोण बन रहे हैं इसमें, एक बन रहा है ये AOD वाला इस साइड और एक बन रहा है ये BOD वाला इस साइड।
तो ये दोनों जो कोण होते हैं जब एक सीधी रेखा पे बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, रैखिक युग्म। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था इस तरह से कि सीधी रेखा के ऊपर जब कोई दो कोण बन रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, रैखिक युग्म। तो जब ये रैखिक युग्म है इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। अब सॉल्यूशन सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि एंगल AOD जमा एंगल BOD कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या आएगा, रैखिक युग्म। ये दोनों मिलकर रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए मैं इनको 180 डिग्री लिखूंगी। अब AOD मुझे फाइंड आउट करना है, वो तो एज इट इज रहेगा एंगल AOD प्लस, अगर आप डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में BOD जो है आपका वो आपको दे रखा है 40 डिग्री। तो इस BOD के प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगी, 40 बराबर में 180 डिग्री। अब एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40। तो एंगल AOD इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया जो हमें कहा गया था कि हमें एंगल AOD निकालना है, ये वाला। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। बट अभी क्वेश्चन हमारा और भी है आगे, क्योंकि हमें ये x भी फाइंड आउट करना है। तो x को कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देखते हैं, आप उसे समझते हैं। अगर अब आप x के बारे में देखेंगे तो ये वाली रेखा दिख रही है बेटा, ये CD, ये भी एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है ना। और इसी पे ये सारे कोण बन रहे हैं, ये जो x वाले हैं, है ना। ये वाला कोण भी इसी रेखा पे बन रहा है, ये भी और ये भी। अगर ये तीनों कोण अगर आपको दिख रहे हो तो ये तीनों कोण इस रेखा के ऊपर बन रहे हैं। तो जब सेम रेखा के ऊपर ये तीनों कोण बन रहे हैं एक सीधी रेखा पे, तो ये तीनों कोण मिलकर क्या होंगे, 180 डिग्री। क्योंकि जो सरल रेखा होती है या सीधी रेखा होती है वो एक ऋजु कोण होता है, और ऋजु कोण कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो यहां पर मैं लिख सकती हूँ कि ये वाला जो कोण बन रहा है हमारा, ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला, ये तीन कोण बन रहे हैं, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये तीनों मिलकर कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे। यहाँ पर मैं रैखिक युग्म वाला टर्म यूज नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ तीन कोण बन रहे हैं। रैखिक युग्म हम वहीं यूज करते हैं जहां पर दो का योग होता है। तो अब मैं क्या लिखूंगी कि एंगल COP जमा एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है ना, आप इसका नाम POB लिख लीजिए या BOP लिख लीजिए, एक ही बात है, प्लस BOP प्लस ये वाला एंगल जो दूसरा है तीसरा, ये BOD, ये तीनों मिलकर कितना बनेंगे आपका, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको रीजन हम लिख देंगे कि सीधी रेखा या सरल रेखा, आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं, सीधी रेखा पर बने कोण, पर बने कोण। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमारा जो COP है बेटा, ये वाला COP, तो यहाँ पर आ जाइए कोण डायग्राम में, COP ये है, कितना एंगल है वो, 3x प्लस 7। तो वही वैल्यू मैं यहाँ लिख दूंगी, 3x प्लस 7। नेक्स्ट प्लस अगला एंगल है हमारा BOP, डायग्राम में देखिए BOP, ये वाला जो कोण है, ये वाला, ये कोण है हमारा x प्लस 5। तो यहाँ पर अब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगी, x प्लस 5 प्लस तीसरा जो एंगल है वो है BOD। तो BOD ये वाला कोण, B यहाँ है, ऐसे जाएंगे, O ये रहा और D ये रहा, तो 40 डिग्री दिया हुआ है वो, तो 40 लिख दूंगी बराबर में 180। अब हमें इन्हें जोड़ना है, तो आपको पता होगा एक जैसे पद एक साथ जुड़ेंगे, तो यहाँ पर ये 3x और ये x, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और कितना बन जाएगा, 4x। और नेक्स्ट इसमें हम 7, इस 5 और 40 को जोड़ लेंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7 प्लस 5 12 प्लस 40 इज 52 बराबर में 180 डिग्री। अब मुझे x का मान निकालना है, तो पहले 52 को इधर ले जाऊंगी, प्लस है तो माइनस, तो 4x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 152। तो 4x इज इक्वल्स टू, माइनस करिए इसे, 10 में से 2 गया आपका 8, 7 में से 5 गया 2 और 1, तो कितना आ गया ये आपका 128 डिग्री। बट यहाँ पर किसके बराबर आ रहा है, ये 4x के, और मुझे मान निकालना है सिर्फ x का। तो अब बचे हुए 4 को भी इधर ले आएंगे, तो वो जाएगा 128 बटे में 4, तो 4 एकम 4 और यहाँ आ जाएगा
3 और फिर 2। तो जो आपका x का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 32। तो आपका जो ये वाला पार्ट था सेकंड पार्ट x, ये भी अब कंप्लीट हो गया है। तो दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है, AOD भी और x भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ओवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारा, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और आपको यहाँ पर इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x यहाँ पर क्या रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ध्यान से कि यहाँ पर बेटा आपके तीन तरह के कोण, तीन कोण बन रहे हैं, ठीक है। एक कोण आपका ये बन रहा है x डिग्री का, है ना। फिर दूसरा कोण यहाँ पर बन रहा है और तीसरा कोण यहाँ पर बन रहा है। और ये तीनों कोण इस केंद्र के चारों तरफ बन रहे हैं, है ना। इस केंद्र के चारों तरफ बन के ये पूरा सर्कल बन गए कंप्लीट। तो जब इस तरह से कोण बनते हैं जो एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं और कंप्लीट तीनों मिलके पॉइंट पे आ रहे हैं, उनको हम बोलते हैं संपूर्ण कोण। क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण। और आपको पता होगा जो संपूर्ण कोण होता है उसका माप होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री का होता है संपूर्ण कोण। तो इसका मतलब ये तीनों कोण मिलकर कितना क्या बना रहे हैं? 360 डिग्री का कोण बना रहे हैं। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? लिखते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन, तो आप चाहे तो इसको नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, मैं नाम दे देती हूँ। ये ए हो गया हमारा बिंदु, यहाँ पर बी लिख लेते हैं, यहाँ पर सी लिख लेते हैं, और ये सेंटर में हमारा ओ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाला जो कोण है आपका, इसका नाम है AOC। तो एंगल AOC जमा, अब ये वाला जो कोण है ये है आपका AOB, जहां मैंने 2 लिखा था ना, वो बन रहा है आपका एंगल AOB जमा ये जो तीसरा वाला कोण है ये है आपका BOC। एंगल BOC इज इक्वल टू 360 डिग्री। और रीजन हम लिखेंगे ये क्या है? एक संपूर्ण कोण बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं ये? आपस में संपूर्ण कोण। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे। तो AOC जो है बेटा वो है हमारा ये वाला कोण और उसकी वैल्यू है x। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर? x जमा AOB। AOB ये दूसरा वाला कोण कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का। तो यहाँ लिखूंगी 120 जमा BOC जो हमारा तीसरा कोण है, BOC ये वाला, ये कितना है? x जमा 10। तो वैल्यू लिखूंगी x जमा 10 बराबर में 360 डिग्री। तो अब जोड़ लेंगे इसमें। जब जोड़ेंगे आप तो x और x ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, ये बन जाएगा 2x, और ये 120 और 10 ये जुड़ जाएंगे आपस में, ये बन जाएगा 130 बराबर में 360। तो x का मान निकालना है, तो 2x बराबर में 360 घटा 130। तो 2x इज इक्वल्स टू, जब आप इसे घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 230। और x का मान निकालना है तो अब मुझे 2 को भी उधर ले जाना है, तो क्या लिखूंगी? 230 बटे में 2। और जब आप इसे कट करेंगे 2 के पहाड़े से, ये जाएगा 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 1 1 और 5। तो जो आपका x है उसकी वैल्यू आ रही है 115। कितनी आ रही है? 115। ये इसका आंसर हो गया कि x का मान है हमारा 115। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारा, दी गई आकृति में ABCD व EF तीन सरल रेखाएं हैं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। एंगल BOC का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास तीन रेखाएं दी हुई है। एक रेखा है हमारी ये AB, दूसरी है ये बीच से जा रही है जो CD, और तीसरी है हमारी ये EF। और ये तीनों ही रेखा आपस में यहाँ बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है, मींस कट कर रही है। हमें बताना है एंगल BOC का मान। तो BOC पहले फाइंड आउट करते हैं हम, कहाँ है? ये रहा B, ये रहा O और ये रहा C। तो ये वाला जो कोण है हमारा BOC, ये वाला कोण, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसको मार्क कर लेते हैं पहले। ये वाला कोण बेटा आप देख रहे होंगे, ये जो कोण है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ ये। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, ये जो कोण है ये कोण हमारा
दो कोणों से बन रहा है मिलकर, है ना। ये वाला कोण जो है आपका दो कोणों से मिलकर बन रहा है। एक ये वाला कोण है और एक ये वाला कोण है ना। दो कोणों से मिलकर बना है ये कोण। तो इन दोनों कोणों को अगर जोड़ दूंगी तो मेरा पूरा बीओसी आ जाएगा, है ना। ये वाला बीओसी आ जाएगा, ये आपका बीओसी आ जाएगा यहाँ से, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे। तो अब ये दोनों हमारे एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये वाला जो कोण है आपका बीओई, है ना, ये जस्ट किसके सामने बन रहा है, इस एओएफ के सामने बन रहा है ना। ये देखिए ये दोनों रेखाएं इसी की हैं, ये दो रेखाएं हैं, ये दोनों यहाँ कट रही है। तो यहाँ पर इससे ये बन रहा है कोण और यहाँ पर इससे ये वाला कोण बन रहा है। तो इस तरह से जब कोण बनते हैं बेटा, आपको पता होगा उन्हें हम क्या कहते हैं, शीर्षभिमुख कोण। क्या कहते हैं, शीर्षभिमुख कोण, है ना। पता होगा ना, इस तरह से बनते हैं बेटा ये, इस तरह से। तो ये जो आमने सामने वाले कोण होते हैं ये क्या कहलाते हैं, शीर्षभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। मीन्स ये 100 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर इसे देखेंगे ई ओ सी, ठीक है, ये वाली रेखा सी डी और ये वाली रेखा ई एफ यहाँ पर कट कर रही है। तो यहाँ पर कोण बन रहा है यहाँ 54 और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो है ई ओ सी। तो ये भी किस तरह से कोण बन रहे हैं, एक तरह से शीर्षभिमुख कोण। कैसे कोण बन रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण, है ना। इंग्लिश में हम उसे वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बोलते हैं। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा की वजह से जो दो कोण बन रहे हैं वो एक ये है शीर्षभिमुख कोण और दूसरा ये है। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मीन्स ये 54 है तो इसके सामने ये वाला कोण भी कितना होगा, 54 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अब एक तरह से हमने दोनों कोण निकाल लिए हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे हम इसका। सॉल्यूशन में देखिए एंगल बीओई जो है आपका, बीओई ये वाला एंगल बेटा, ये वाला है ना, बीओई ये किसके बराबर है, इस एओ एफ के बराबर। आमने सामने है ना ये, और इन दोनों रेखाओं के बीच में कट के बन रहे हैं। तो इसको क्या लिखूंगी, बीओई बराबर है आपका एंगल एओ एफ के। और रीजन लिखूंगी क्या है, ये एक शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बोलते हैं। तो एंगल बी ओ ई जो है वो मेरा कितने डिग्री का आ गया, 100 डिग्री का, क्योंकि जो एंगल ए ओ एफ है वो मेरा 100 डिग्री है। नेक्स्ट इस वाले को देखेंगे, ये जो ई ओ सी है, तो ई ओ सी किसके बराबर है, इस एफ ओ डी के। तो एंगल ई ओ सी वो बराबर है किसके, एंगल एफ ओ डी। और उसका भी सेम ही रीजन है, वो भी किस तरह से कोण बन रहे हैं आपके, शीर्षाभिमुख कोण। किस तरह के कोण बन रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां मैं क्या लिख दूंगी, एंगल ई ओ सी वो किसके बराबर आ रहा है हमारा, 54 डिग्री के। ठीक है, तो एक तरह से आपका ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आ गए हैं। अब इन दोनों कोणों को अगर मैं जोड़ दूंगी तो मेरा पूरा कौन सा वाला कोण आ जाएगा, बी ओ सी, जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो जो एंगल बी ओ सी है मेरा, एंगल बी ओ सी जो है वो किसके बराबर है, एंगल बी ओ ई जमा एंगल ई ओ सी। ये दो कोण दिख रहे हैं ना, यहाँ पर ये बन रहा है और यहाँ ये, तो इन दोनों को जोड़ूंगी तो पूरा ये बीओसी बन जाएगा। तो एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू, बीओई का मान हमने निकाला है 100 जमा ईओसी का मान हमने निकाला है 54। तो एंगल बीओसी हो गया आपका, दोनों को जोड़ा तो 154 डिग्री आ गया। तो ये आपका बीओसी आ गया है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। इस टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से या इस चैप्टर से आते रहते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले बेटा मैं बताना चाहती हूँ, ये मेरा चैनल है मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा। इसमें हम मैथ से रिलेटेड जो एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चंस है या फिर जो डिफरेंट क्वेश्चंस है, ये एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, उसके वीडियोस मैं बनाती हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको क्वेश्चंस किस तरह के लग रहे हैं, वो भी कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। तो अपने वीडियो में आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 है हमारा, दी गई आकृति में यदि P समांतर Q है तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। इसमें दो रेखाएं हैं, ये रेखा P है और ये रेखा Q है, जो दोनों आपस में क्या है, समांतर। क्वेश्चन में दिया हुआ है समांतर है। समांतर मतलब ऐसी रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती। और ये एक तिर्यक का काम कर रहा है, जो रेखा S है, और इसकी वजह से जो कोण बन रहे हैं उसमें एक कोण हमें दिया हुआ है, ये 110 डिग्री है। और इस साइड जो ये कोण बन रहा है, ये हमें दिया हुआ है 2a माइनस 10 है। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। हमें इस जो माप का जो एंगल है, इसमें इस a की वैल्यू पता करनी है कि क्या रहेगी। तो क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह सॉल्व करें हम। तो सॉल्यूशन में बेटा पहले ये देखिए आप, सबसे पहले ये रेखा अगर आपको दिख रही होगी तो ये एक सीधी रेखा है, उसके ऊपर ये तिर्यक जा रहा है इस तरह से। तो जिसकी वजह से दो कोण बन रहे हैं, एक कोण ये रहा और एक कोण ये रहा। तो ये दोनों जो कोण बन रहे हैं, ये आपके रैखिक युग्म है। क्या है ये सब? आपके रैखिक युग्म। तो ये दोनों अगर रैखिक युग्म है, इसका मतलब अगर इस कोण को मैं x ले लूं, ये वाला जो कोण है बेटा, इसको x मान लूं, तो मैं इस x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। इस तरफ जो कोण होगा, तो मैं क्या लिखूंगी कि जो 110 है जमा जो x है, ये दोनों मिलकर बनेंगे कितने, 180 डिग्री। और ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं हमारा रैखिक युग्म, है ना। ज्योमेट्री में जब भी आप कोई रीजन लिखते हैं, क्वेश्चन इक्वेशन लिखते हैं, तो आपको रीजन लिखना है आपने क्यों लिखा है वो। तो ये रैखिक युग्म है, इसलिए मैंने इन दोनों के योग को 180 रखा है। तो x जो है वो मेरा आ गया 180 माइनस 110। तो 180 में से 110 गया तो बचा आपका 70 डिग्री। दैट मीन्स ये वाला जो कोण है बेटा, ये कितने डिग्री का है? 70 डिग्री का। ठीक है, लेकिन मुझे तो इससे मतलब ही नहीं था। मुझे तो यहाँ पर क्वेश्चन फाइंड आउट करना है कि ये a का वैल्यू। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो a की वैल्यू है, तो ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखाएं हैं, ये उसके ऊपर तिर्यक है। तो ये वाला कोण, फिर उसके बाद ये छोड़ देते हैं, फिर ये तीसरा जो कोण होता है, इस तरह से जो कोण होते हैं, उनको हम बोलते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं? संगत कोण। ये दो समांतर रेखाएं है ना, तो दोनों समांतर रेखाओं में एक समांतर के बाहर वाला है और एक इस समांतर के अंदर वाला कोण है। इस तरह से जब कोण बनते हैं, उन्हें बोलते हैं हम संगत कोण, और वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला कोण इसका संगत कोण है, ठीक है ना। और ये वाला कोण अगर नीचे वाला देखेंगे तो वो उसके नीचे वाले का संगत कोण है। तो हमें नीचे वाले कोण से तो इस वाले कोण से मतलब नहीं है, हमें तो इस वाले कोण को देखना है। और ये किसका कोण, किसका संगत है? इसका। तो अब आपको समझ आ गया होगा ये मैंने क्यों निकाला है, ताकि मैं इन दोनों को आपस में क्या रख दूं, बराबर रख के इस a की वैल्यू निकाल सकूं। क्योंकि ये इसके साथ संगत बना रहा है, तो इसीलिए मैंने ये निकाला है। तो यहां मैं क्या लिख सकती हूँ? अब मैं लिखूंगी कि 2a माइनस 10 जो है वो किसके बराबर है? x के बराबर है, क्योंकि वो दोनों किस तरह के कोण है? संगत कोण है ना। समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं संगत कोण। तो x की वैल्यू मुझे पता है, जो मैंने पहले निकाली थी 70, वही मैं यहाँ पुट कर दूंगी। तो अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? 2a माइनस 10 बराबर में 70। अब a के मान निकालना है, तो 10 को वहां ले जाएंगे, तो 2a हो गया हमारा 70 जमा 10, माइनस था तो प्लस हो गया। तो 2a इज इक्वल्स टू 80 और a इज इक्वल्स टू 80 बटा 2। अब ये कैंसिल हो गए, 2 एकम 2 और ये आ गया 40। तो जो आपका a है उसका मान आ गया आपका 40। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो बहुत ही सिंपल था। बस आपको देखना है कि आप उसकी वैल्यू किस तरह से यूज कर सकते हैं या कैसे निकाल सकते हैं, जो हमें चीजें दी हुई है उनका इस्तेमाल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों हमारा, चित्र में रेखाओं का कौन सा युग्म समांतर है, कारण सहित बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, ये रेखा C है, ये D है, ऐसे ही एक A है और एक B है। आपको बताना है इन सब में से कौन सा युग्म ऐसा है या कौन सा पेयर ऐसा है जो क्या है, समांतर है। समांतर बेटा ऐसी रेखाओं को बोलते हैं जो कभी आपस में नहीं मिलती। तो देखकर तो आपको लग रहा होगा कि C और D भी समांतर है और A और B भी समांतर है।
लेकिन सिर्फ हमें देखकर नहीं बताना होता है। ज्योमेट्री में हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, मतलब हम उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और करेक्ट आएगा, तब हम उन दो रेखाओं को आपस में समांतर कहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन में समझते हैं कैसे करना है इसे। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। तो बेटा डायग्राम में आप देख सकते हैं, आपको चार कोण दिए हुए हैं। ठीक है, इन चारों कोणों के कॉर्नर्स पे जो है हम उनको बिंदु अंकित कर लेते हैं। ठीक है ना, इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं P, इसको Q, इसको R और इसको S बिंदु दे देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर आपको पता हो तो आपने ये पढ़ा होगा कि अगर दो रेखाएं समांतर है, सपोज ये दो रेखा समांतर है, ये उसके ऊपर तिर्यक जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो कोण है ना, और ये वाला कोण, ये अंतः कोण होते हैं। सिमिलरली ये वाला और ये वाला, ये भी क्या है, अंतः कोण होते हैं, जो दोनों रेखाओं के बीच में होते हैं, समांतर रेखाओं के। तो अगर तिर्यक के एक ही ओर के, तिर्यक मतलब ये तिर्यक है आपका, तिर्यक के एक ही ओर के अंतः कोण, जैसे ये दोनों जिनको मैंने रेड से मार्क कर रखा है, इन दोनों कोणों का योग कितना आएगा, 180 आएगा, अगर ये दोनों रेखाएं क्या है, हमारी समांतर है। सिमिलरली अगर ये समांतर है तो इस तिर्यक के इस तरफ जो अंतः कोण बन रहे हैं, ये जो ब्लू वाले मैंने मार्क किए हैं, इनका योग भी कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ये तब होता है जब हमारी रेखाएं समांतर है। तो अगर हम ये प्रूव कर दे कि तिर्यक के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 है, तो इसका मतलब ये माना जा सकता है कि वो दोनों रेखा क्या रही होंगी, समांतर। उल्टा भी तो सिद्ध कर सकते हैं ना। तो इसमें हम यही रूल फॉलो करेंगे कि तिर्यक के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग जिनका 180 आ जाएगा, तो उनके बीच जो रेखाएं हैं, जहां पर वो दो कोण बन रहे हैं, वो आपस में समांतर हो जाएगी। तो यहां पर अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, तो अगर मैं सी और डी को लेके चलूं तो उनके बीच ये तिर्यक हो जाएगा ए, तो ये एक अंतः कोण है। और अगर सी और डी इस तरह से है और बी को मैं तिर्यक मानूं तो ये दोनों अंतः कोण है। तो पहले हम इन दोनों का योग निकाल लेते हैं और इसका योग निकाल लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा सी और डी आपस में पैरेलल या समांतर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल एस पी क्यू जमा एंगल पी क्यू आर। ठीक है, इन दोनों का योग निकालते हैं। ये एंगल बेटा ये वाले दोनों लिए हैं मैंने, एक ये लिया है एस पी क्यू और ये वाला हो गया हमारा पी क्यू आर। इन दोनों का योग निकालिए, लिखिए इसको बराबर में, एस पी क्यू हमारा 120 है जमा पी क्यू आर हमारा 80 है। तो दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 200 डिग्री, जबकि समांतर प्रूव करने के लिए ये कितना आना चाहिए, 180। तो ये किसके बराबर नहीं आ रहा है, हमारे 180 डिग्री के बराबर नहीं आ रहा है। सिमिलरली अब हम दूसरी साइड से लेंगे, हमारा दूसरा है कोण एंगल पी एस आर जमा एंगल एस आर क्यू। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे एस आर क्यू बराबर में, अब देखिए पी एस आर और एस आर क्यू हमारे ये वाले हैं, एस ये वाला और आर ये वाला, मतलब मैंने ये दोनों कोण लिए हैं। तो ये 60 है, ये 100 है, तो हम यहाँ वैल्यू डालेंगे 60 जमा 100, तो ये कितना आ गया आपका 160 डिग्री। तो ये भी हमारा 180 के बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये दो रेखाएं हमारी सी और डी आपस में समांतर नहीं है। अब ए और बी को लेके चलते हैं, तो अगर मैं ए और बी को लेके चलूंगी तो इसे तिर्यक लेंगे हम, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, अंतः कोण होंगे, जो तिर्यक के एक ही ओर के हैं। सिमिलरली जब हम इस डी को तिर्यक मानेंगे तो ये दोनों अंतः कोण होंगे एक तिर्यक के एक ही ओर के। तो हमें इस बार इन दोनों का योग करना है और इन दोनों का योग चेक करना है। तो पहले हम लेंगे एंगल क्यू पी एस जमा एंगल पी एस आर। तो क्यूपीएस बेटा हमारा ये है और पीएसआर हमारा ये वाला एंगल है, तो हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे 120 जमा 60, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। सिमिलरली अब हम इन दोनों को लिखेंगे, इन दोनों का लिखेंगे एंगल पी क्यू आर जमा एंगल एस आर क्यू बराबर में, पी क्यू आर हमारा है 80 और एस आर क्यू है हमारा 100। तो दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो इसका योग भी कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर हम
इसे कंडीशन को लिख देते हैं। ये पहली हो गई हमारी, ये दूसरी, ये हमारी तीसरी और ये हमारी चौथी। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये जो तीसरी और चौथी कंडीशन है, इसके हिसाब से हम ये लिख सकते हैं कि कौन सी दो रेखाएं समांतर आ रही है, ए और बी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, थर्ड और फोर्थ से, है ना, थर्ड और फोर्थ से हम पता कर रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं, थर्ड और फोर्थ से ए समांतर है बी के, क्योंकि रीजन भी लिखेंगे हम क्यों लिख रहे हैं उसे थर्ड और फोर्थ से, क्योंकि अंतः तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है। तो हमने यहाँ पर रीजन भी मेंशन कर दिया है कि हमने उन दोनों को समांतर क्यों माना है तीसरे और चौथे कंडीशन से। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हमारा ओवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा हमारा, ए बी तथा सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, एंगल बी ओ वाई का समद्विभाजक ओडी है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए बी, है ना, ये वाली रेखा जो दिख रही है आपको, और ये वाली रेखा सी डी, ये दोनों आपस में प्रतिच्छेदी रेखा है, मीन्स दोनों आपस में एक दूसरे को कट करती है। तो ये कट कर रही है यहाँ पर बिंदु ओ पर, ठीक है। उसके बाद कहा गया है बीओ वाई का समद्विभाजक ओडी है। उसके बाद यहाँ पर एक कोण और बन रहा है, ये देखिए ये रे बना दी गई है यहाँ पर ओ वाई, किरण जिसे हम कहते हैं। तो एक ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पर एक कोण बन गया बीओ वाई। उसने कहा है कि इस बीओ वाई को, ये जो ओडी है बीच में से जा रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, समद्विभाजक, समद्वि मतलब बराबर भागों में बांट रहा है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो। तो ये वाली लाइन जो ओडी है, इस पूरे कोण को क्या कर रही है, दो भागों में बांट रही है। मैं मार्क भी कर देती हूँ यहाँ पर, कौन से, ये वाला जो है, इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है ये ओडी। अब हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि आपको निकालना है एक्स, क्या निकालना है हमें, एक्स का मान निकालना है, और एक्स हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर मुझे ये आपको दिख रहा है, ये हमारे क्या बन रहे हैं, शीर्षभिमुख कोण बन रहे हैं ना, ये बन रहे हैं। जब भी दो तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, वहां पे शीर्षभिमुख कोण बनते हैं। तो इसका शीर्षभिमुख ये वाला है ना, बीओडी, ये वाला मैं अलग से मार्क कर देती हूँ उसे, ये वाला बीओडी, ये वाला पोर्शन जो है मेरा एओसी के बराबर है ना। मार्क करते हैं यहाँ पर, ये वाला बेटा, ये वाला, ये बीओडी जो है मेरा, ये और ये जो है एओसी, ये दोनों आपस में शीर्षभिमुख कोण बन रहे हैं। तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए ना। तो अगर मुझे ये बीओडी पता चल जाए तो मेरा ये एक्स निकल जाएगा बराबर रखकर। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि हमें ये बीओडी कैसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कैसे फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये एक रेखा दिख रही होगी, ठीक है। बेटा ये रेखा, एक सेकेंड, ये रेखा दिख रही है आपको सीधी, जिसको मैंने हाईलाइट किया है येलो से, ठीक है ना। ये तो ये एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा के ऊपर ये एक लंब बन रहा है, जिसकी वजह से ये वाला और ये वाला हमारा, ये वाला पोर्शन जो है, ये क्या बना रहे हैं, एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। क्या बना रहे, रैखिक युग्म। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी क्वेश्चन में कि एंगल ए ओ वाई जमा एंगल बी ओ वाई किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा बेटा, ठीक है ना। क्यों है, क्योंकि ये एक रैखिक युग्म है। क्या है ये, रैखिक युग्म। अब एओ वाई तो हमारा 90 डिग्री है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 का चिन्ह बना हुआ है पहले से ही, तो ये 90 है। और जो बी ओ वाई है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो प्लस एंगल बीओ
y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BOY जो है मेरा वो कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 इधर चला गया, तो एंगल BOY मेरा कितना आ गया 90 डिग्री का आ गया। तो अब ये वाला जो पूरा कोण है बेटा ये 90 डिग्री का है ना, ये 90 डिग्री का है। और ये OD इसको क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसका मतलब सिर्फ इतना जो पोर्शन है BOD वो क्या होगा 90 का आधा होगा ना, क्योंकि वो समद्वि भाजक है। तो यहां पर अब मैं क्या लिखूंगी कि एंगल BOD जो है वो क्या है, पूरे BOY का क्या है वो आधा है ना, आधा मीन्स अपॉन 2 बटे में 2 रखेंगे। और रीजन भी यहाँ लिख के देंगे हम क्यों हमने बटे में 2 रखा है, क्योंकि जो OD है वो एंगल BOY का समद्विभाजक है। क्या है वो, उसका समद्विभाजक है। और अगर वो उसका समद्विभाजक है तो वो उस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो एंगल BOD जो है वो मेरा क्या हो गया 90 बटा में 2, इसको कैंसिल करा 2 से, ये आ गया हमारा 45। तो एंगल BOD मेरा आ गया कितना 45 डिग्री। तो ये वाला कोण बेटा आपको पता चल गया है, ये जो ब्लू वाला मार्क हो रखा है ना ये, क्योंकि ये इस पूरे BOY का आधा है। अब ये दोनों तो बहुत इजी हो गई। अब ये दोनों कैसे कोण थे हमारे शीर्ष भिमुख, तो ये 3x इस ब्लू वाले के बराबर हो गया जो हमारा BOD है। मीन्स जो ये 3x है वो अब मेरा किसके बराबर हो गया 45 के। तो अब उससे हम इजीली क्या करेंगे, समीकरण बन गया हमारा और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां हम लिखेंगे हमारा AOC बराबर है BOD के, क्योंकि ये दोनों क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। अब एंगल AOC जो था हमारा बेटा वो कितना था 3x था। कितना 3x, तो वो लिखूंगी। और BOD हमने निकाला हमारा 45 आ रहा है। तो x का मान निकालने के लिए 3 को हम इधर ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो वो हो जाएगा 45 बटा 3। कट करिए उसे, तो 3 एकम 3 और 3 15 पे चला गया है। तो x का मान जो है वो मेरा कितना आ गया 15। और यही मेरा फाइनल आंसर है, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या निकालना था, x का मान निकालना था। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें आप पहले समझिए कि आप इस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, तो आप इजीली ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बस ज्योमेट्री के क्वेश्चन में ध्यान रखिए बच्चों, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है ज्यादा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप इजीली इनको समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, चित्र में L समांतर है M के और N तिर्यक रेखा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x का मान निकालना है। तो x हमारा बेटा यहाँ पर है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर मुझे इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये हमारी दो रेखाएं हैं, एक L है एक M है जो आपस में समांतर है, और ये N उसके ऊपर तिर्यक बन रहा है। तो इस x की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, तो देखिए ये जो x प्लस 5 है, ये वाला कोण जहां पर ये मेरा मार्क है, ये वाला कोण जहां पे स्पॉटलाइट हो रखा है, ये कोण, और ये जो 3y है ये क्या है, आपस में संगत कोण है। संगत कोण होते हैं ना इस तरह से, जो तिर्यक के एक ही तरफ होते हैं, और एक समांतर के बाहर वाला होता है और एक दूसरी समांतर के अंदर वाला होता है, उसको हम बोलते हैं संगत कोण। तो ये दोनों कोण मेरे क्या है, आपस में बराबर है। लेकिन जब ये बराबर होंगे तो मुझे यहाँ वैल्यू तो पता होनी चाहिए y की क्या है मेरी, तभी तो मैं इसे बराबर रखूंगी और मैं x की वैल्यू निकालूंगी। तो मुझे तो यहाँ y भी नहीं पता, तो मुझे पहले यहाँ पर ये y निकालना है। अब वो y हम कैसे निकाल सकते हैं, अब आप ये देखिए, ये वाला कोण दिख रहा है आपको, ये 3y वाला, और ये वाला कोण 2y प्लस 5। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा बन रहा है एकांतर अंतः कोण। कैसे कोण है ये, एकांतर अंतः कोण, इस तरह से बन रहा है ना, यहाँ पर अंदर और ये इस साइड के अंदर, तो इसे हम बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। और ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि L और M क्या है, आपस में समांतर है। तो हम इन दोनों को आपस में बराबर रख के पहले y की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे जो हमारा 3y है ना, जो 3y है वो बराबर है किसके, 2y प्लस 5 के, क्योंकि ये कैसे कोण है, एकांतर अंतः कोण। कैसे कोण है, एकांतर अंतः
कोण। ठीक है, इनको पहचानना बहुत इजी होता है बेटा कि लाइन ऐसे होती है ना, तो ये जेड शेप में इस कॉर्नर पे जो बन रहा है वो, और जो इस कॉर्नर पे बन रहा है वो, उन्हें हम बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। तो अगर आप देखेंगे यहाँ क्वेश्चन में, तो ये भी इसी टाइप का है। देखिए, ये समांतर रेखा इस तरह, फिर ये, और फिर ये, तो ये जेड शेप में बन रहा है, ये इस कॉर्नर पे बन रहा है, और ये इस कॉर्नर पे। तो ये हो गया हमारा एकांतर अंतःकोण, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब हमें करना है क्या, बराबर रखने के बाद हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चर को एक तरफ ले जाएंगे तो 2y इधर आ जाएगा, और बराबर में 5। तो 3 में से 2 गया तो क्या रह गया, सिर्फ y बराबर में 5। तो एक तरह से अब हमारा y का मान आ गया है। अब जब y का मान आ गया हमारे पास 5, तो अब हमें क्या करना है, इस x प्लस 5 को मुझे इसके बराबर रखना है, क्योंकि ये संगत कोण है। तो इसकी वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं, ये कितना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, x प्लस 5 जो है मेरा, वो किसके बराबर है बेटा, 3y के, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में संगत कोण है। क्या है ये, संगत कोण। ठीक है, तो x प्लस 5 जो है बराबर में 3, इस y की जगह पे मैं ये 5 रख सकती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास y की वैल्यू आ चुकी है। तो गुणा में 5, तो हो गया x जमा 5 बराबर में 3 गुणा 5 इज 15। अब 5 को उधर लेकर जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 5। तो x का जो मान है वो कितना आ गया आपका, 10। तो x की वैल्यू है बेटा इस क्वेश्चन में हमारी 10। और ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है कि एकांतर अंतःकोण बराबर है या संगत कोण बराबर है, ये सिर्फ तभी हम फॉलो करेंगे जब हमें दिया हुआ है कि वो दोनों रेखा क्या है, समांतर है। तो हमें दिया हुआ था ना, L और M समांतर है, इसीलिए हमने इन्हें आपस में बराबर रखा है, एकांतर अंतःकोणों को बराबर रखा है और संगत कोणों को भी। तो ये ध्यान देना है, ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास रेखाएं समांतर दी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 ओवर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बेटा ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आकृति में PQ और RS दो सीधी रेखाएं O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल POT 60 डिग्री है, तो A, B और C का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को समझते हैं। पहले हमें कहा गया बेटा, दो रेखाएं हमारे पास, ये रही PQ और ये रही हमारी RS। ये दोनों रेखा आपस में एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु O पर। प्रतिच्छेद का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये दोनों एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक है, आगे हमें बोला गया है, यदि एंगल POT, ये कोण बन रहा है, ये TOT एक अलग से किरण भी जा रही है इसमें से, तो POT का जो मान है वो हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, जैसे यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी कोण बन रहे हैं आप देखेंगे, वो सब आपको ABC के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो आपको उन्हीं ABC की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका जल्दी से। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले हम ये देखिए, आप अगर ये वाली रेखा को आप देखेंगे, आर एस वाली रेखा, ये आपकी एक सीधी रेखा बन रही है, राइट। ठीक है, और यहाँ पर ये एक, इसकी वजह से ये कोण बन रहा है 4B, और ये दूसरा ये OT। मतलब यहाँ पर आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपके 3 कोण दिख रहे होंगे आपको, एक ये 4B, एक ये 60 और एक ये B। ये तीनों कोण इस सीधी रेखा के ऊपर बन रहे हैं। तो किसी भी रिजु कोण हो गया ना सीधी रेखा, तो किसी भी सीधी रेखा पर जितने जब कोण बनते हैं, 2 या 3 जितने भी बन रहे हैं, तो उनका योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी एंगल, नाम दे देंगे हम उसका POR जमा POT जमा एंगल TOS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीजन हम देंगे कि ये क्या है, सीधी रेखा पर बने कोण, सीधी रेखा पर बने कोण, इसीलिए हमने इन सबको 180 लिया है योग को। ठीक है ना, ये सारे कोण, ये हमारा पहला कोण है POR जो मैंने लिखा है, ये मेरा दूसरा है POT, फिर उसके बाद ये वाला TOS। ठीक है ना, ये जो मैंने सर्कल कर रखे हैं तीनों कोण। अब हम उनकी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर। POR हमारा 4B प्लस POT हमें गिवन था वो 60 था, प्लस TOS हमारा B था।
बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, अब हमारा ये दोनों देखिए आप, ये दोनों ऐड हो सकते हैं हमारे, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो ये दोनों ऐड होके हमारा कितना आ गया 5b, 5b प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180। तो 5b इज इक्वल्स टू 60 को हम उधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 5b बराबर में 120। लेकिन मुझे b की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 5 को भी उधर ले जाऊंगी, और जब 5 उधर जाएगा तो वो आ जाएगा हमारा बटे में। बटे में आने के बाद हम इसे कैंसिल करेंगे, तो ये आएगा हमारा 2 पे गया ये, और फिर ये 4 पे। तो जो मेरी b की वैल्यू आ रही है बेटा, वो कितनी आ रही है 24। कितनी आ रही है b की वैल्यू हमारी 24, b बराबर में 24। तो b हमारा आ चुका है। नेक्स्ट अब हमें देखना है, अब हम और दूसरा कौन सा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से डायग्राम में, देखिए ये वाला जो a है बेटा, दिख रहा है ना आपको, ये a ये वाला है, और ऐसे ही इसके सामने ये ROP, ये शीर्ष भिमुख कोण बन रहे हैं नहीं बन रहे, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या थी, यहाँ पर कट कर रही थी, तो इन दोनों रेखाओं के बीच ये A बन रहा है, और इस तरफ यहाँ क्या बन रहा है, ये 4B बन रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, क्योंकि ये शीर्ष भिमुख कोण है। तो अब हमारे पास B की वैल्यू तो है ही, तो हम यहाँ पर गुणा कर देंगे 4 से, तो मेरा ये वाला कोण आ जाएगा, और उसको मैं इस A के बराबर रख दूंगी, तो हमारा उससे क्या निकल जाएगा, A निकल जाएगा। तो यहाँ पर अब हम कैसे लिखेंगे कि हमारा एंगल SOQ, O को बड़ा लिख देते हैं थोड़ा, SOQ है ना, SOQ हमारा बराबर है किसके, एंगल POR के। और रीजन क्या है कि ये कैसा कोण है, शीर्ष भिमुख कोण, शीर्ष भिमुख कोण। ठीक है, इसको ख बना लीजिएगा, शीर्ष भिमुख कोण है। तो एंगल SOQ मेरा क्या है, A है बेटा, और जो POR है वो है मेरा 4B। तो अब B की वैल्यू तो मेरी आ चुकी है 4B ये रही, तो ये वाली 24 मैं कहाँ डाल सकती हूँ, यहाँ पर। तो जब मैं इसकी वैल्यू डालूंगी तो इस साइड तो A ही रहेगा मेरा, 4 गुणा 24, तो A आ गया मेरा। जब आप इसे गुणा करेंगे तो 4 4 16 और 1 4 2 8 और 1 9, तो A का जो मान है वो भी हमारा आ गया कितना 96। तो दो वैल्यूज जो थी हमारी फाइंड आउट हो चुकी है, हमें निकालना था A B और C। A और B हम निकाल चुके हैं, B हमारा 24 और A हमारा 96। अब बचता है हमारा C, तो वो भी हम डायग्राम में आएंगे सबसे पहले। अब आप अगर डायग्राम में आएंगे तो जिस तरह से मैंने पहले ये वाली रेखा ली थी और ये तीनों कोण लिए थे इस तरफ जो बन रहे थे, है ना, अब हमारा C जो है वो उस तरफ है ना, तो अगर मैं इसी रेखा पर को देखूं और ये एक इसे में बीच में जा रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा जो ऋजु कोण है दो भागों में बट गया, किसमें, इस 2C में और इस A में। तो ये जो 2C है और ये जो A है, ये दो ही युग्म है ना, ये युग्म है ना, दो कोण बन रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म, है ना। यहाँ पर हमने रैखिक युग्म वर्ड यूज नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर 3 कोण बन रहे थे। ठीक है, लेकिन जब एक ही होता है ऋजु कोण के ऊपर तो वो रैखिक युग्म बना देते हैं। तो मीन्स एक तरह से ये वाला A और ये वाला 2C दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो हम इसको रैखिक युग्म की सहायता से निकाल पाएंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, एंगल ROQ जमा एंगल SOQ, है ना, दोनों यही है कोण है बेटा। आप ध्यान से देखिए, ये वाला कोण और ये वाला, ये दोनों किसके बराबर होंगे, हमारे 180 डिग्री के। और रीजन हमें लिखना है क्या, कि ये क्या है, रैखिक युग्म है। क्या है ये, रैखिक युग्म है। ठीक है, मेरे पास उधर स्पेस नहीं है, लेकिन आपको ये इसके आगे ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है ये आपको, रैखिक युग्म। अब वैल्यू पुट करिए, ROQ पहला है हमारा ROQ, ROQ कितना है मेरा 2C, तो मैं वैल्यू डालूंगी 2C प्लस SOQ, SOQ क्या है मेरा A, तो उसकी वैल्यू डालूंगी A बराबर में 180 डिग्री। अब सॉल्व कैसे होंगे, यहाँ तो दो अचर हो गए, लेकिन दो अचर पे कंफ्यूज नहीं होना बेटा। आपको पता है ये A जो है इसको हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पर, तो इस A की वैल्यू तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगी 96। तो क्या हो जाएगा ये मेरा 2C प्लस 96 इज इक्वल्स टू 180। अब हमारा एक ही
चर रह गया इसके अंदर c। सॉल्व करिए इस समीकरण को। ये हो गया 2c बराबर में 180 माइनस 96। 180 में से 96 को माइनस कीजिए। 2c 10 में से 6 गया आपका बचा 4 और यहाँ बचा हमारा 17। 17 में से 9 चले गए तो बचा यहाँ पर 8। तो ये रह गया हमारा 84। लेकिन मुझे 2c नहीं निकालना, मुझे सिर्फ c निकालना है। तो 2 हमारा यहाँ आ जाएगा बटे में और इसे कट करिए, ये आ गया हमारा 42। तो जो c का जो मान है वो मेरा कितना आ गया 42। तो हमारा a b और c तीनों निकल चुके हैं। a 96, b 24 और c 42 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ ओवर होता है। आज का वीडियो बेटा यहाँ पर ओवर होता है। ये हमारा आज रेखाएं और कोण का पार्ट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे उसका वीडियो था। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे जरूर बताइए। अगर आपको कोई डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए इस तरह के क्वेश्चंस की और आने वाली वीडियोस को जरूर देखिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।